हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। फटाफट हरियाणा का आगाज करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मंगलवार को एक बार फिर से हरियाणा सरकार की फसल खरीद की नीति पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। सुरजेवाला ने मनोहर सरकार को गेहूं खरीद में पूरी तरह से फेल बताते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी जेजेपी सरकार की बदइंतजामी ने किसान को खून के आंसू रुलाने वाली अंग्रेजी हुकूमत के जुल्मों को याद दिला दिया है। सुरजेवाला ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। हरियाणा सरकार के गेहूं खरीद की नीति पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसान की फसल खरीद में हो रही है भारी अव्यवस्था। इस पर राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन हम किसानों की दुर्दशा पर मूक दर्शक नहीं बने रह सकते हैं। सिरसा के विधायक गोपाल कांडा के निर्देश पर लंगर की सेवा चल रही है, जिसका संयोजन श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा कर रहे हैं। लंगर सेवा का आकार बढ़ते बढ़ते अब 28,000 तक पहुंच चुका है। लंगर सेवा की गतिविधियों की रिपोर्ट जिला उपायुक्त और मुख्यमंत्री तक भेजी जा रही है। भोजन वितरण सेवा की चारों तरफ तारीफ हो रही है। पार्षद मनोज मकानी का कहना है कि उनके वार्ड की जरूरतमंद जनता को इस लंगर सेवा का बड़ा लाभ मिला है। हर कोई भोजन की गुणवत्ता और वैरायटी से खुश है। मनोज मकानी ने बताया कि उनकी टीम में युवा साथी भी हैं। वो घर घर जाकर भोजन के पैकेट पहुंचाते हैं। फतेहाबाद की अनाज मंडी में फसल खरीद का जायजा लेने के लिए इनेलो नेता अभय चौटाला पहुंचे और उन्होंने अनाज मंडी शेड के नीचे किसानों और व्यापारियों से बातचीत की, लेकिन अभय चौटाला सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते नजर आए। फतेहाबाद जिले के टोहाना में जजपा प्रदेशाध्यक्ष निशांत सिंह ने पूर्व विधायक जेपी दलाल के बयान पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जेपी साहब ओछी राजनीति न करें। एक वीडियो के जरिए उन्होंने पूर्व विधायक को उनका समय याद दिलाते हुए कहा कि इस विकट समय में मदद करें। नारनौल में राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने लगातार जरूरतमंदों को भोजन खिलाने वाले कोरोना फाइटर्स को सम्मान पत्र दिया। इसके साथ ही ओपी यादव ने उनकी हौसला अफजाई भी की। हरियाणा न्यूज से बातचीत में राज्य मंत्री ने कहा कि कोरोना का संकट पूरी दुनिया में छाया हुआ है। इससे बचने के लिए लॉकडाउन से दिहाड़ीदार मजदूरों के सामने खाने का संकट हो गया। ऐसे में इन संस्थाओं के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो सराहनीय है। सिरसा में कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है। सिरसा में अब तक 613 लोगों को ट्रेस किया गया है, जिसमें से 418 लोगों को क्वारंटाइन अवधि पूरी हो चुकी है। 4 कोरोना पॉजिटिव केस थे, जिनको डिस्चार्ज कर होम क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। फिलहाल सिरसा में कोरोना का कोई केस नहीं। वहीं जिन 132 लोगों के सैंपल लिए गए थे, उनमें से 126 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 2 लोगों की रिपोर्ट अभी भी पेंडिंग है। नागरिक अस्पताल के सीएमओ सुरेंद्र नैन ने बताया कि जिले में अब कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है। महाराष्ट्र में 53 पत्रकारों के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आया। स्वास्थ्य विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकारों के कोरोना टेस्ट कराए। गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग ने 30 पत्रकारों के रैपिड टेस्ट किट से टेस्ट किए, जिनके रिजल्ट आए। बता दें कि रैपिड टेस्ट किट में सभी पत्रकारों के ब्लड सैंपल लिए गए और 15 मिनट के बाद उनका रिजल्ट भी आ गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पत्रकार भी फील्ड में कवर करने जाते हैं। कई बार पत्रकारों को कंटेनमेंट जोन में जाना पड़ता है। ऐसे में उनके लिए कोरोना खतरा स्वाभाविक है। महाराष्ट्र में पत्रकारों के रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने फैसला लिया कि गुरुग्राम के पत्रकारों का भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा। फरीदाबाद में एक बार फिर हरियाणा न्यूज की खबर का असर देखने को मिला, जहां सब्जी मंडी को अगले 24 घंटे में शिफ्ट करने के आदेश दिए गए हैं। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी ऋषि कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि बल्लभगढ़ में दशहरा ग्राउंड में सब्जी मंडी को शिफ्ट किया जाएगा। सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन देखने को मिला था, जहां कुछ दुकानदार समय से पहले ही दुकान खोलकर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते नजर आए थे। हरियाणा न्यूज पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद सब्जी मंडी को शिफ्ट करने के साथ ही टाइम से पहले दुकान खोलने वालों को नोटिस भी दिया गया।
सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने मंगलवार को रेवाड़ी की अनाज मंडी का निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टर बनवारी लाल ने अनाज मंडी के साथ ही खरीद केंद्रों पर भी अनाज की खरीद प्रक्रिया का जायजा लिया। मंत्री ने कहा कि सरकार किसान का एक एक दाना खरीदेगी। बनवारी लाल ने कहा कि प्रदेश में किसानों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने किसानों को बिना मास्क लगाए मंडी में न आने की अपील की। साथ ही मंडी अधिकारियों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना के तहत रतिया के किसानों को बड़ी राहत मिली है। किसानों के खाते में इस योजना के तहत 2000 रुपए, जिससे वो खुश नजर आए। काना में आड़ती हड़ताल के चलते किसान की फसल की खरीद का संकट पैदा हो गया है। ऐसे में किसानों के लिए अपनी फसल को लेकर समस्याएं पैदा हो गई हैं और किसानों ने जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस मौके पर उपस्थित किसानों ने कहा कि प्रशासन अपने किए सभी वादों से पीछे हट रही है। फसल की खरीद नहीं हो पा रही। अंबाला में भी गेहूं की फसल की खरीद शुरू हो चुकी है। रोजाना 25-25 किसानों को गेहूं लाने के आदेश दिए गए हैं। अंबाला दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित नई अनाज, सब्जी और चारा मंडी अंबाला छावनी में आने वाले गेहूं की ट्रॉलियों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। बरसात के मौसम में आने वाले गेहूं की नमी 12% तक खरीद का आदेश है, जिससे मंडी बोर्ड सुपरवाइजर और चेयरमैन की देखरेख में हैफेड के अधिकारी खरीद रहे हैं। चेयरमैन का कहना है कि मंडी में आने वाले पल्लेदार और किसान मास्क पहनकर उचित दूरी बनाए रखें और किसानों को किसी तरह की दिक्कत न होने दी जाएगी। उचाना की अनाज मंडी में आड़तियों ने मार्केट कमेटी कार्यालय के सामने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बताते हैं कि आड़तियों ने पीपी और टीन बजाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान अनाज मंडी एसोसिएशन के पूर्व प्रधान बलराज शोकन ने कहा कि सरकार आड़तियों के हितों को दबाना चाहती है। जब तक सरकार आड़तियों की मांगे नहीं मानती, तब तक उन्होंने अनशन पर रहने का ऐलान भी किया। कुरुक्षेत्र में 1.5 घंटे हुई बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी। दरअसल किसान पिछले कई दिनों से फसल तैयार कर रहे थे, लेकिन बारिश से उनकी फसल पूरी तरह से भीग गई। प्रशासन ने अनाज मंडी के अलावा बस स्टैंड, जहां जहां गेहूं रखने की जगह बनाई थी, वहां पर भी किसानों का गेहूं भीगता हुआ नजर आया। किसानों ने कहा प्रशासन को इसको लेकर पहले ही इंतजाम करना चाहिए था। रतिया में सरकार द्वारा शुरू की गई प्रणाली के तहत गेहूं की खरीद करवाने के आदेश के बाद व्यापारी भड़के हुए हैं। इस दौरान व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। कालावली के गांव आंसू में लगातार दूसरे दिन भी गेहूं की खरीद नहीं हो सकी, जिसकी वजह से वहां के किसान प्रशासन से खासा नाराज नजर दिखाई दिए। किसानों ने सरकार और संबंधित विभागों की ओर से गांव में बनाई अनाज मंडी में ही धरना दे दिया। गांव के सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि उनकी ओर से मंडी में बिजली पानी के साथ साथ पूरे प्रबंध किए गए हैं, लेकिन आड़ती न आने की वजह से खरीद नहीं हो पा रही। स्वराज इंडिया पार्टी के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने एक रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज के जरिए कोरोना आड़तियों की हड़ताल और किसानों की मुश्किलों पर अपनी बात रखी। योगेंद्र ने कहा कि कोरोना के चलते इस बार बहुत मुसीबत में है किसान, और आड़तियों से ये अनुरोध किया कि ये हड़ताल का सही समय नहीं है। पानीपत में एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की टीम की मेहनत रंग लाई है। सिविल सर्जन संतलाल वर्मा का कहना है कि अभी तक फिलहाल पानीपत में हमारे पास कंफर्म का कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है। रेवाड़ी में 42 साल के एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, जिसके बाद एक निजी अस्पताल को सील कर दिया गया है। दरअसल मृतक गुजरात के अहमदाबाद से आया था। 5 दिन पहले खांसी, जुकाम और बुखार की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती हुआ था। गांव वालों ने इसकी जानकारी प्रशासन को दी। निजी अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों ने कहा कि मरीज की मौत डेंगू से हुई है। फिलहाल प्रशासन ने मृतक के साथ साथ अस्पताल के 12 कर्मचारियों और परिवार के 6 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। अब तक रेवाड़ी में हालांकि कोई भी मामला पॉजिटिव नहीं है।
सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद फैलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है, जिसको लेकर गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसे ही शख्स को गिरफ्तार किया है जो सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक उन्माद को भड़का रहा था। पिछले 2 महीनों में पुलिस ने ऐसे 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जो सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक उन्माद भड़काने वाले पोस्ट डाल रहे थे। रादौर के दौलतपुर गांव में गेहूं की कटाई कर रही एक महिला पर बिजली गिर गई, जिसके बाद महिला को ग्रामीण अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू की और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं मृतका के पड़ोसी बिंद्र ढींगरा ने बताया कि महिला खेत में अपने पति के साथ गेहूं की फसल काट रही थी। उसी दौरान बिजली गिरने से महिला की मौत हो गई। बादली में कई मजदूरों को शेल्टर होम में रखा गया है। बादली के राजकीय महाविद्यालय में बनाए गए अस्थायी शेल्टर होम में श्रमिकों ने पुलिस के साथ मिलकर भारत माता की जय के नारे लगाए। भारत माता के जयकारों के दौरान श्रमिकों ने सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा। श्रमिकों का कहना है कि कोरोना वायरस के खिलाफ वो देश के साथ खड़े हैं। ये लोग पिछले 25 दिनों से अपने घर वालों से दूर शेल्टर होम में हैं। शेल्टर होम में मिल रही सुविधाओं और खाने पीने की व्यवस्था की सराहना भी की गई। उद्योग जगत को तय मानकों पर खोले जाने वाले फैसले का गुरुग्राम के उद्योगपतियों ने पुरजोर विरोध किया है। उद्योग विहार के अध्यक्षों और प्रतिनिधियों ने मंगलवार को जिला उपायुक्त के पास पहुंचकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जब तक उद्योग सही तरीके से नहीं चलाए जाते तब तक छोटे और लघु उद्योगों को चलाना भी सही नहीं है। पानीपत में कम से कम कर्मचारियों के साथ यूनिट चलाने और काम करने वाले कर्मचारियों का इंश्योरेंस कराने जैसे बिंदुओं का भी उन्होंने विरोध किया। उनका तर्क था कि मजदूरों के पलायन के बाद उद्योगपति परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में इस तरह की शर्तें सही नहीं हैं। बल्लभगढ़ सेक्टर 62 के आशियाना अपार्टमेंट के नजदीक कोरोना वायरस के सर्वे करने पहुंची आशा वर्करों पर कुछ लोगों ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले में एक युवक को गंभीर चोट लगी, जिसे इलाज के लिए बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हमले में शामिल 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, मगर पुलिस का कहना है कि कई लोग अभी भी फरार हैं। बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम और कुछ पुलिसकर्मी सेक्टर 62 के आशियाना अपार्टमेंट में रहने वालों की जांच करने पहुंचे थे, जहां एक परिवार ने सर्वे से संबंधित जानकारी देने से मना कर दिया। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस के साथ उस परिवार के लोगों ने हाथापाई भी कर दी। फतेहाबाद के एक्साइज विभाग द्वारा शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एक्साइज विभाग के DETC के द्वारा फतेहाबाद के गांव बीगड़ में छापेमारी कर 70 पेटी अवैध देसी शराब बरामद की गई है। बल्लभगढ़ के गुड़गांवा कैनाल में शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को नहर से निकालकर बादशाह खान अस्पताल में रखवा दिया और शव की शिनाख्त की जा रही है। गुरुग्राम के सेक्टर 54 की हाई राइज बिल्डिंग में आग लग गई। UPS सर्वर रूम और AC यूनिट में ब्लास्ट के बाद आग लगी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फटाफट हरियाणा में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।